Let be previous year questions 2024 सेल बायोलॉजी यूनिट डिस्कस करेंगे. विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस. अब मियोसिस में क्या होता है कि पहले 2n होता है. 2n से पहले वो बेसिकली n बनते हैं, लेकिन इनमें जो क्रोमोसोम आई मीन जो ओवरऑल न्यूक्लियर बेसिकली यहाँ पे देखो 2n है. 2n से पहले वो डुप्लीकेट होगा पूरा. मतलब जब डुप्लीकेट होगा तो डीएनए कंटेंट उसमें 2c हो जाएगा. मतलब डबल वॉट एवर उनका हेप्लॉइड होता है उससे नॉर्मल जो है, मतलब अगर मान लो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उससे सब क्रोमोसोम ऐसे बाइलोप्ड हो जाएंगे. जब ऐसे से हो जाएंगे तो पहले उनका नंबर हाफ होगा. नंबर हाफ होने के बाद फिर उनका डीएनए कंटेंट भी हाफ होगा. सो बेसिकली इसमें 2 बार डिविजन्स होती है न्यूक्लियस की एंड 2 बार ही साइटोकेनेसिस होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ एक ही बार करता है. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेलुलर डिवीजन बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, ये वाले गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है एक ही साइकिल हो रहा है तो गलत है. 4 डिप्लॉइड्स नहीं फॉर्म होते, 4 हेप्लॉइड्स फॉर्म होते हैं. 4 हेप्लॉइड बनते हैं एंड में, 2 नहीं बनते. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या. एट G2M चेक पॉइंट, G2 से M चेक पॉइंट पर सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा अगर. कब सेल साइकिल अरेस्ट होगा? अगर G2 से M जाने के टाइम पर डीएनए अच्छे से रेप्लिकेट या रिपेयर नहीं हो पाया है तो. अगर डीएनए फर्स्ट क्लास है तभी वो एम फेज में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. द सेल हैज नॉट अचीव्ड एन एडुकेट साइज वगैरह नहीं देखा, मतलब एज सच नहीं होता. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हैज नॉट अकर. स्पिंडल फाइबर वाला तो एम शुरू होगा तभी तो स्पिंडल फाइबर चेक होंगे ना. तो हम मतलब एम फेज से पहले, माइटोसिस फेज से पहले जो भी चीजें होंगी उनको चेक किया जाएगा G2M फेज में. G2 से M जाने वाला चेक पॉइंट है ये. डीएनए रिपेयर और रेप्लिकेशन और रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. तो ऑप्शन सी इसका मेन करेक्ट आंसर आता है. ये अटैचमेंट वाली चीज भी एम फेज के अंदर ही देखी जाती है. Which of the following compartments of the cell carbohydrates are added to a protein during glycoprotein synthesis. तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? ईआर में होता है ना मेनली, है ना. तो ईआर से फिर जब प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होगा वो. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन सा वाला होता है? ओ लिंक वाला. ये याद रखना, ये सब अनरिलेटेड है प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज assertion, other is reason. Bacterial lipopolysaccharide that is LPS on its own does not induce memory B cell in humans. बिल्कुल नहीं इंड्यूस करते हैं, ये करेक्ट है. LPS does not activate T cells, बिल्कुल ठीक है. तो जो LPS होता है ना वो T इंडिपेंडेंट एंटीजन है. अगर T सेल्स एक्टिवेट नहीं हुआ तो मेमोरी भी नहीं बनी. तो इट मीन्स ऑप्शन दोनों करेक्ट है और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Both A and R are correct. Assertion and reason are correct. And reason is the correct explanation of the assertion. मैच कॉलम आ गया. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है. ए का 3 है तो ए का 3 जहां जहां नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा. अब न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस में करता है. बी का 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4. अब सी का 1 है. प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर में होता है. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिर दोबारा से एक मैच कॉलम आ गया. प्रोफेज में क्या होता है? रिफॉर्मेशन
रीफॉर्मेशन तो टीलोफेज में होगी, रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प अराउंड डॉटर क्रोमोसोम्स, तो डी का 1 होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है। अब सेपरेशन ऑफ 2 डॉटर क्रोमोसोम, सेपरेशन एनाफेज में सेपरेशन होगी, सी का 2 होना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड में से कोई है। फिर हम ये देखते हैं कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इनटू क्रोमेटिड्स, तो कंडेंसेशन तो प्रोफेज में होती है, ए का 3 है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाकी आपको पता चली गया कि मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमेटिड लाइनअप होते हैं। Which of the following cell types has the highest surface area to volume ratio? So इसका आंसर है आरबीसी। आरबीसी का बाई कनकेव शेप होने की वजह से उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। Starting with a single cell, what will be the number of cells after n cycles of cell division, given that in each cycle every cell divides into 2 cells? So basically एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, अगले साइकिल में भी इससे 1 से 2 सेल बनेंगे, फिर अगले साइकिल में, तो बेसिकली इट इज फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल मॉडल। तो एक्सपोनेंशियल मॉडल में क्या होता है, 2 टू द पावर n लगेगा, अगर 6 साइकिल हुए तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, और इनिशियली जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं, मान लो 10 सेल्स हैं, अभी हमने बोला कि ऐसे जनरल पूछा गया तो 2 टू द पावर n आएगा। Which one of the following hormone transmit their signal via nuclear receptors? तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स थायराइड हार्मोन इसका आंसर है। थायराइड हार्मोन न्यूक्लियर रिसेप्टर से सिग्नल ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है, और जो जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स को यूज करते हैं। The process of nuclear envelope breakdown during prophase is not aided by which of the following? तो प्रोफेज के टाइम पे जो न्यूक्लियर इनवेलप का ब्रेकडाउन होता है उसमें कौन सी चीजें नहीं होती है, नहीं वाली बतानी है। एक्सटेंशन ऑफ द फिलोपोडिया, मतलब ये अनरिलेटेड है। फर्स्ट तो मतलब ए गलत है। फॉस्फोरिलेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स, न्यूक्लियर लैमिना डिसम्बली, तो ये तीनों सेंस बना रहे हैं, फर्स्ट का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो फर्स्ट वन इज ओनली करेक्ट क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है। गैटबी के मॉक टेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो scipits.in पे जाके विजिट करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट यूनिट्स के जो सॉल्यूशंस हैं अगली वीडियोस में करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। सी यू।